हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दैट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अरेंज फोर मेटल्स। आपको ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपको उनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट कितना अच्छा होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा उतना ज्यादा रिड्यूस कर पाएगा, उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला गया है, फर्स्ट चीज दी हुई है ओनली ए बी सी रिएक्ट विद 1 मोलर HCl। आपको बोला गया है कि सिर्फ ए बी सी ही 1 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि H+ आयन को उसके एक्वस सोल्यूशन से ए या फिर बी या फिर सी ही रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो अगर यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो आपके हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वही नीचे वाले मेटल्स को उनके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। राइट, यस। तो यानी कि डी जो होगा वो हाइड्रोजन से नीचे होगा। परफेक्ट, फर्स्ट वाला पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड देखते हैं, when C is added to the solution of other metals, जब आप C को ऐड करते हो बाकी सॉल्यूशंस के मेटल से, यानी कि A+, B+, D+, ठीक है, मेटालिक B एंड D आर फाउंड, तो आपको क्या मिलता है, C जो है वो किस किस को रिप्लेस कर पाता है, B और D को कर पाता है। राइट, यानी कि आपको B या फिर डी मिल जाता है। यानी कि एक चीज समझ रहे हो कि ये जो सी है वो ए को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है ना। इसका मतलब है कि ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सी से ऊपर आता होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ऊपर आता होगा, फिर सी आता होगा, फिर बी आता होगा, फिर आपका डी आएगा। राइट, क्योंकि सी ए को उसके सी जो है वो ए को उसके एक्वस सोल्यूशन से नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा। राइट, तो ये हमें हमारा करेक्ट ऑर्डर मिल गया। ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, ए का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा और फिर डी का होगा। तो यानी कि अगर ये करेक्ट ऑर्डर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है तो यही करेक्ट ऑर्डर रिड्यूसिंग एजेंट का भी है। तो ए फिर सी फिर बी फिर डी, यानी कि बेटा ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स डिक्रीज होते हैं, और जो ऊपर का मेटल है वो नीचे के मेटल को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे का मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये इंफॉर्मेशन यूज की और हमने हमारा आंसर निकाल लिया। थैंक यू।